हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस जो पिछले 15 सालों से एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉप 100 क्वेश्चन का एक सेट लगाएंगे और इस क्वेश्चनों को अपना याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना हो। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज की इस वीडियो की या अन्य किसी वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ जुड़ सकते हैं और वहाँ से किसी भी वीडियो की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे GK और GS के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो भी प्रतिदिन हमारे इसी चैनल पर इवनिंग में मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स, लेज़र प्रिंटर जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट काम करते हैं और जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी धीमे होते हैं लेज़र प्रिंटर की तुलना में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धीमे होते हैं। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? तो IC को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, अर्थ हिंदी में बोलेंगे एकीकृत परिपथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। CAD का क्या अर्थ है? तो CAD का अर्थ है ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसकी फुल फॉर्म होगी। LAN का पूरा रूप क्या है? तो LAN को फ्रेंड्स कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है फ्रेंड MAN, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक था WAN, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये 3 तरह के नेटवर्क्स हैं फिलहाल प्राइमरी लेवल पर। DTP का पूरा नाम या रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका पूरा रूप है जो कि आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? WWW की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये संकल्पना ये किसने बनाई थी? ये दिया था हमारे टिम बर्नर्स-ली ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिलता ही है एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, जबकि जावा एक लैंग्वेज है जो कि एक सॉफ्टवेयर के रूप में है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा। ये जीवा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ जावा कर लेना इसको, ई चढ़ गई मात्रा। कंप्यूटरों के लिए IC चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो फ्रेंड्स, ये बनी होती हैं सिलिकॉन की। तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। 1 किलो बिट कितने बिट के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1000। 1 किलो बिट 1000 बिट के बराबर होता है। एल्टा विस्टा है एक, तो एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जो कि याहू का एक सर्च इंजन था, तो आपको याद रखना है। कंप्यूटर मेमोरी की रैम का विस्तृत रूप बताइए। तो रैम की फुल फॉर्म बतानी है, तो रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है, दोबारा रिपीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट भी नहीं है लिखा हुआ, तो यहाँ पर जावा जो है वो हार्डवेयर नहीं है। असल में जावा एक इंटरनेट की लैंग्वेज है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो फ्रेंड, इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है विश्व का, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1 गीगाबाइट में कितना बाइट होता है? तो 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं 1 गीगाबाइट में, तो आपको ये ध्यान रखना है।
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स CRM की फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? मेन मेमोरी। तो फ्रेंड कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है वो उसकी रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है वो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के आधार पर उसकी गति को मापी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग एक तरह की एरर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। CPU का पूरा रूप क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1024 बाइट बराबर है, क्वेश्चन 24 है हमारा ये। 1024 बाइट किसके बराबर है? तो 1024 बाइट होता है 1 KB के। 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो DOS को कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो फ्रेंड ऑप्टिकल डिस्क में वॉर्मेटिक्स, इसको लिखते हैं WORM, राइट वंस एंड रीड मैनी। तो बर्म एक ऑप्टिकल डिस्क है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमने पीछे पढ़ा था लैन लोकल नेटवर्क था, और इसी रूप में जब उसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक या राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाए तो वो बैन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे तेज होते हैं रजिस्टर्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रजिस्टर सबसे नज़दीक होते हैं प्रोसेसर के। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो प्रलेख का मतलब किसी वेबसाइट की स्थिति या सूचना उसके बारे में कौन सूचना देगा? तो उसका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसके प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना देता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। API का पूरा रूप क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? तो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है एक आउटपुट डिवाइस। अनुपम क्या है? तो फ्रेंड्स अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है भारत का। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो ईमेल का जन्मदाता है ऑप्शन डी टॉमलिंसन। पेन ड्राइव क्या है? तो फ्रेंड पेन ड्राइव है हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो हटाई जा सकती हैं लगाने अपने लैपटॉप में या किसी अदर्स डिजिटल डिवाइस में आप लगा सकते हैं और बाद में इसको निकाल सकते हैं। तो ये हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का एक फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं अटैचमेंट। जब हम ईमेल से कोई फाइल अटैच करके भेजते हैं तो वो अटैच फाइल कहलाती है और उसको कहते हैं अटैचमेंट। तो ऑप्शन सी राइट होगा। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली कोई नहीं है। फिर सिलिकॉन वैली है भारत की बेंगलोर। पीछे भी हमने ये क्वेश्चन अभी देखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर है। CPU का क्या अर्थ है? CPU का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज उसका मेन पेज कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा।
किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो भौतिक बनावट कंप्यूटर की हार्डवेयर कहलाएगी, और जब उसकी इंटरनल की बात होगी तो वो सॉफ्टवेयर होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। ईमेल का क्या फुल फॉर्म है? तो ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो ऐसा डिवाइस है मोडेम। मोडेम इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ करती थी प्रथम जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है और जो इस समय वर्तमान में काफ़ी लोकप्रिय है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपको करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, दैनिक समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख मुद्दे सभी से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती हैं। और आने वाले दिनों में हम फ्रेंड्स और भी काफ़ी कुछ इसमें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो वो भी हम आपको जल्द ही रिवील करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए और जेन्युइन तैयारी करने वाले लोगों को भी इस पर जोड़िए। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो फ्रेंड, पेंटियम जो ब्रांड है वो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उनको बेचने के लिए विश्वविख्यात है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी, TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को क्या कहा जाता है? यदि आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो तो वर्तमान जो आपकी विंडो खुली हुई होगी तो उसको कहा जाता है एक्टिव विंडो। निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था अनुपम सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एलन भी हैं और बिल गेट्स भी हैं। तो दोनों ही ठीक आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन डी, ए पे भी दोनों करेक्ट आंसर होगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो परम नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो CDAC ने भारत में विकसित किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ALU का पूरा रूप है? तो फ्रेंड्स ALU का पूरा रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, हमारे ये क्वेश्चन कुछ तो आपको इतने ईजी लग रहे होंगे कि जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, कुछ हो सकते हैं आपको हार्ड लगे। हालांकि फ्रेंड्स कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस ये होता है कि किसी चीज़ को हम पहली या दूसरी बार देख रहे होते हैं तो हमको थोड़ी सी समझने में परेशानी पैदा करती है तो हम उसको हार्ड मान लेते हैं। लेकिन हम यदि उसी ही चीज़ को या वस्तु को या मैटर को 2 या 3 बार देख लें तो वो हमको काफ़ी चिरपरिचित लगने लगती है। ऐसा ही स्टडी के साथ होता है। अगर आप इसी क्वेश्चन को 2 या 3 बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको इसके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपको एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा और साथ ही साथ इन सभी जो भी आपको क्वेश्चंस हार्ड लगते हो उनको अपनी बुक में अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप उनकी रिवीजन इस वीडियो से अलग भी कर सकें, क्योंकि वो आपका एक क्विक और सुपरफास्ट रिवीजन होगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है? तो हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों ही संकेतों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य घटक है? तो कंट्रोल यूनिट ये भी होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU ये भी होता है, प्राइमरी मेमोरी ये भी होता है। तो तीनों ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो इसका ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। इस पैसेज का राइट आंसर ऑप्शन डी जावा है। हालांकि ये 2 बार पहले भी रिपीट हो चुका है।
WWW का अर्थ है, तो इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 64 बिट इसकी शब्द की लंबाई की परास होती है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स शब्द संसाधन में पेज मेकर भी होता है, वर्ड स्टार भी होता है और MS वर्ड भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे, तो फ्रेंड्स इंटरनेट को ही इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो फ्रेंड बेसिक भी एक भाषा है, फोर्ट्रान भी है और सी लैंग्वेज भी है। F नाम की कोई लैंग्वेज नहीं कंप्यूटर की नहीं होती, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि F कोई भाषा नहीं है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर ऑप्शन ए सिद्धार्थ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप का विकास किसने किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी JS किल्वी ने IC चिप का विकास किया था। लेज़र का फुल फॉर्म है, तो फ्रेंड लेज़र लिखते हैं LASER लेज़र, तो लेज़र को फुल फॉर्म लिखी जाती है फ्रेंड्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि फ्रेंड्स आपको याद रखना है। लिनक्स क्या है? तो फ्रेंड लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, जो कि आप फ्री में नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आउटलुक, इसका एक निजी सूचना मैनेजर है। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार के लिए क्षमता प्रदान करते हैं, कौन करते हैं प्रदान ये? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्लॉट्स। स्लॉट्स कंप्यूटर के जो सिस्टम होता है उसके लिए आप उसको बढ़ा सकते हैं, स्लॉट्स के द्वारा विस्तार क्षमता प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है आपकी रैम, जबकि रोम ये सब टेम्परेरी मेमोरी है, जो कि लाइट बंद होने पर ये सभी इनका डाटा बिल्कुल डिस्ट्रॉय या मिटा दिया इरेज हो जाता है। गूगल क्या है? फ्रेंड गूगल एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो फ्रेंड जावा हार्डवेयर नहीं है। याहू गूगल व अमेज़न है, तो फ्रेंड याहू गूगल व अमेज़न तीनों ही इंटरनेट साइट्स हैं। IC चिपों का निर्माण होता है, तो IC चिपों का निर्माण ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर से होता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो फ्रेंड लेडी ऑगस्टा को संसार का फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेडी ऑगस्टा। कंप्यूटर वायरस होता है, तो ये एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है, बस ये कंप्यूटर के डाटा को नुकसान करने के लिए बनाए जाते हैं, होते ही एक तरह से प्रोग्राम ही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्ट्रान फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है जो डेवलप की गई थी। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो जो चित्र को मैसेज की वजह से भेजते हैं तो वो आपके आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा भेजे जाते हैं, और फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। जियो का फुल फॉर्म है, तो जियो का फुल फॉर्म है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है, तो फ्रेंड्स की जाती है मेगा हर्ट्ज में, तो ऑप्शन सी राइट होगा।
विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था CRC ने। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। CRC द्वारा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। तो ऑप्शन सी राइट होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। GPRS का फुल फॉर्म होता है? तो GPRS का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार नापा जाता है? तो फ्रेंड्स जैसे कंप्यूटर की मॉनिटर है, कंप्यूटर हो या टीवी हो, तो इसकी जो मॉनिटर का साइज नापा जाता है वो सदैव इसका डायगोनली जो इसके विकर्ण होते हैं उन विकर्णों की लंबाई के आधार पर नापी जाती है। तो इसकी ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस है इसको डायगोनली कहते हैं। तो डायगोनली मापी जाती है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मलप्पुरम। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। संसार का पहला गणक है? तो ऑप्शन ए अवेकस संसार का पहला गणक है, कंप्यूटर है अर्थात। UPS का क्या कार्य है? तो UPS कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि कंप्यूटर को बिना किसी व्यवधान के लगातार विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। DPI क्या दर्शाता है, अर्थात इसकी क्या फुल फॉर्म है? तो DPI को कहते हैं डॉट्स पर इंच। DPI की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जबकि स्कैनर या माउस या कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। तो ये तीनों बाकी इनपुट डिवाइस हैं और हमारा ऑप्शन सी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? तो फ्रेंड जॉयस्टिक ऑप्शन ए कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान और मनोरंजन कर बनाता है। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस कहलाता है? पॉइंट और ड्रैग डिवाइस कहलाता है माउस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है रोम, जो कि उसमें पहले से ही बिल्ट इन मेमोरी के रूप में आती है। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई को मापा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाइट में कंप्यूटर के शब्द की लंबाई को मापते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर जिनको कोई भी व्यक्ति डाउनलोड करके यूज कर सकता है, वे सभी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स आज का लास्ट टॉप 100 में लास्ट 100 क्वेश्चंस उसको भी देख लेते हैं। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिनको यूजर्स आसानी से समझ सके, आसानी से इन्वॉल्व उसको कर सके। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने देखे कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिवाइज हुए और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आप देखेंगे कि इन्हीं में से ही कंप्यूटर का क्वेश्चन लोड फिर के बनेगा। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज करके देखिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने अदर्स स्टडी ग्रुप में भी इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।